नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको इस वीडियो में 8th हाउस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां देने जा रहा हूं और इसको 3 भागों में मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले भाग में आपको अष्टम भाव में जो राशि लिखी रहती है 8 नंबर, उसके बारे में जानकारी दूंगा। दूसरे पार्ट में कौन सा ग्रह जब 8 नंबर राशि में रहता है तो कैसा उसका परिणाम होता है, इसके बारे में जानकारी। फिर तीसरे पार्ट में शनिदेव से जो अष्टम भाव होता है, ये आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग ऑफ इवेंट लेके आता है। तो इन तीनों चीजों को एक साथ एक ही वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, आराम से इस वीडियो को देखें, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करें, एंड तक वीडियो को देखें दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो वीडियो आरंभ करने से पहले छोटा सा आग्रह है मेरा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। 8th हाउस, ये काल पुरुष की कुंडली है जो मैंने यहाँ पे बनाई है। काल पुरुष की कुंडली में ये लगन होता है, लगन में हमेशा 1 नंबर ही रहता है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 नंबर राशि। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, 8 नंबर राशि और 8th हाउस किस चीज को दर्शाते हैं कुंडली में। अष्टम भाव बहुत सी चीजों को दर्शाता है, लेकिन कुछ बेसिक्स चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो बेसिक कारकत्व हैं। अष्टम भाव अचानक से आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेके आता है दोस्तों। इसको हाउस ऑफ सडननेस कहते हैं इंग्लिश में, यानी अचानक से आपके जीवन में कुछ हो जाएगा, किसी भी तरह से उस चीज की कोई प्लानिंग नहीं होती है लाइफ में, और आपको पता चलता है कि वो घटना जो है वो घट गई है। तो जब भी जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है आपके जीवन में, तो जब भी आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना घटेगी, उसमें अष्टम भाव के स्वामी का, अष्टम भाव के स्वामी नवमांश में कहाँ बैठे हैं उनका, या अष्टम भाव के स्वामी वर्ग चार्ट में कहाँ बैठे हैं उनका, उस दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा या प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, कहीं ना कहीं से अष्टम भाव का रिलेशन जरूर होगा। बिना अष्टम भाव के जीवन में कोई घटना घटना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। तो इसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। जीवन में अप डाउन होता है अष्टम भाव से। तो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में 8 नंबर राशि लिखी गई है दोस्तों। तो ये 8 नंबर राशि हर व्यक्ति की कुंडली में, आप अपनी अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं। जिनको ज्योतिष नहीं भी आती है, इस वीडियो को देख के आप स्वयं अपनी कुंडली देख सकते हैं और एक जनरल प्रेडिक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहली चीज अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं और लगन में ही 8 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है उनकी जो कुंडली है वो 8 नंबर की है, क्योंकि ये लगन भाव होता है दोस्तों। जिन लोगों को नहीं मालूम है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको लगन भाव कहते हैं, असेंडेंट कहते हैं, और इसके जो स्वामी बनते हैं वो लग्नेश बनते हैं। तो अभी लग्नेश के बारे में भी थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। तो 8 नंबर राशि आपके लगन में ही आ गई। इसका मतलब क्या है, 8 नंबर जीवन में अप डाउन करता है। लगन भाव आप स्वयं हैं, यानी जिस व्यक्ति की आप कुंडली देखने जा रहे हैं वो स्वयं, वो व्यक्ति खुद है। तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहने वाला है दोस्तों। कदम कदम पे जब जब दशाएं, अंतर दशाएं चेंज होंगी, गोचर चेंज होगा, इस व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है। दूसरा, एक एक उदाहरण से ही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे फलित यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसको और आगे थोड़ा डीप जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस भाव के जो स्वामी बनेंगे वो मंगल देव बनने वाले हैं। तो मंगल देव आप देखो कुंडली में कहाँ पर जाके विराजमान है। जिस भाव में मंगल देव जाके बैठेंगे, उस भाव से संबंधित कारकत्वों में भी
व्यक्ति के जीवन में अप डाउन होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए किसी की 8 नंबर की ही कुंडली है और मंगल देव 7, 6, 5 मंगल देव यहां जाके बैठ जाते हैं, तो पहला फलित हमने ये लिया कि उसके जीवन में बहुत अप डाउन होगा, क्योंकि लगन भाव में 8 नंबर राशि है। फिर हम इसके स्वामी को देखेंगे कहाँ पे जाके बैठे, तो ये बैठे 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में। तो उसके प्रोफेशनल लाइफ में या कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहने वाला है। तो इसको आप इस तरह से और आगे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में अगर मंगल देव की 8 नंबर राशि रहती है तो सीधा तरह से आप यहाँ पे फलित कर सकते हैं, पैसे से संबंधित जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है, या आपके कुटुंब में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने वाला है। मैं एक एक दो ही सिंपल फलित कर रहा हूं, लेकिन जब आप इस वीडियो को आराम से सुनेंगे इसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। यह फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरे भाव में अगर मंगल देव की राशि रहती है, तीसरा भाव होता है आपके छोटे भाई बहनों का, तीसरा भाव होता है जहां से व्यक्ति मेहनत करता है। तो ये 8 नंबर राशि आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत चेंज लेके आएगा। दूसरा, आपको बहुत मेहनत भी यहाँ पे करवाने वाला है। अगर किसी की कुंडली में 8 नंबर राशि उसके चौथे भाव में आ जाती है तो ये आपकी फैमिली है, ये आपकी जन्मभूमि है, ये आपका एजुकेशन का भी एरिया होता है। तो इस फील्ड्स में ये उतार चढ़ाव लेके आ सकता है। यानी आपके फैमिली के सुख भाव में जब 8 नंबर राशि रहेगी तो आपकी फैमिली के सुख में बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। अब अगर 8 नंबर राशि यहाँ आ जाती है तो ये आपकी संतान का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है। तो एक फलित यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, संतान के जीवन में बहुत अप डाउन हो सकता है, या व्यक्ति संतान के संबंध में बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। अब अगर यहाँ पे अष्टम छठे भाव में 8 नंबर राशि आती है तो जो आपके मम्मी के साइड के रिलेटिव्स होंगे, यानी आपके मामा जी, जो भी आपकी मम्मी के साइड के रिलेटिव्स हैं, उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। और आपके ऊपर भी बीमारियों को लेकर, रोग को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी या उतार चढ़ाव हो सकता है। जल्दी से रोग आएगा, ठीक हो जाएगा, फिर से रोग आ जाएगा। अगर 8 नंबर राशि आपके सप्तम भाव में रहती है तो आपके विवाहिक पार्टनर जो होता है, यानी आपका पति या आपकी पत्नी, उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है। वो उतार चढ़ाव कैसे आपको एनालाइज करना है उसका तरीका मैंने बताया। इसके स्वामी जहां भी जाके कुंडली में बैठेंगे उस भाव से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव होने वाला है। अष्टम भाव में अगर 8 नंबर राशि आ जाती है तो ये पेरेंटल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ये बहुत उतार चढ़ाव लेके आ सकता है। दूसरा, जब अष्टम भाव में ही 8 नंबर राशि रहती है तो आपके जीवन में बहुत बदलाव होता है दोस्तों, बहुत चेंज होता है आपके जीवन में। अब अगर 9वें भाव में 8 नंबर राशि आती है तो 9वां भाव आपका भाग्य का भाव है, 9वां भाव आपके रिलीजन का भाव है, 9वां भाव जो आपके फैमिली के ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं उनका भाव होता है। तो यहाँ पे ये भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव करने वाला है। अगर 8 नंबर राशि यहाँ आती है या मंगल देव नहीं है, इनको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए पहले मैंने लिखा था। तो 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र, आपका प्रोफेशन, आपके पिता का घर, तो ये आपके पिता के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लेके आएगा, आपके कर्म क्षेत्र में बहुत उतार चढ़ाव लेके आएगा। फिर उसको फाइनल ट्यूनिंग कैसे करना है, इसके स्वामी कुंडली में जहां भी जाकर बैठेंगे उस भाव से संबंधित कारकत्वों में भी ये उतार चढ़ाव देता है। अगर 8 नंबर राशि यहाँ पे आती है तो आपको जीवन में लाभ कमाने के लिए बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, या कोई आपके जीवन में ऐसा मित्र होगा, आपका फ्रेंड, उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि 11वां भाव
मित्रों का भाव भी होता है दोस्तों। लास्ट 12 नंबर राशि, तो आपके जीवन में बहुत नुकसान भी हो सकते हैं, अचानक से बहुत लाभ भी हो सकता है, लेकिन नुकसान होने का यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो इसी चीज को लेकर जीवन में बहुत उथल पुथल रहती है दोस्तों। और 12वां भाव जो होता है ये रोग का भी होता है, तो आपको रोग से संबंधित भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो ये हो गया 8 नंबर राशि कुंडली में जहां भी रहती है उसके हिसाब से मैंने एक एक दो फलित आपको यहाँ बता दिए। अब इसको दूसरे भाग में मैं आप जैसे मैंने ग्रह के बारे में बताया था उस पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए किसी के सूर्य 8 नंबर राशि में है, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी भाव में हो सकते हैं। फिर फाइनर ट्यूनिंग्स करने के लिए और आपको गहराई में जाना है तो भावों को भी उसमें ले सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूं सीखने के लिए। कोई भी व्यक्ति इसको अपनी कुंडली उठा के देखिए, बिल्कुल आसानी से आप अपनी कुंडली में जजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके सूर्य 8 नंबर में है तो सूर्य पिता के कारक है। एक एक कारक तत्व मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि समझने में आसानी रहे। तो पिता के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहने वाला है, फिर उसमें भाव भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये आने वाली वीडियोस में विद एग्जांपल्स आपको और डिटेल्स में भी बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ साधारण तरीके से बता रहा हूं ताकि टेक्निक जो है वो समझ आ जाए। दूसरा, अगर चंद्रमा किसी के 8 नंबर राशि में है तो आपकी माता के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है। किसी के मंगल अगर 8 नंबर राशि में है तो आपके छोटे भाई के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है, या पति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है। अगर शुक्र किसी के 8 नंबर राशि में है तो धन को लेकर, पैसे को लेकर जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, या आपकी पत्नी के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है। यही शनिदेव अगर 8 नंबर राशि में रहते हैं तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके कर्मों में ही बहुत उतार चढ़ाव लिखा हुआ है। ये भी कुंडलियों के माध्यम से आने वाले टाइम में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद बुध देव एजुकेशन के कारक हैं। बुध देव इंटेलिजेंस के कारक भी होते हैं, तो एजुकेशन में बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, ब्रेक हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसी तरह से बृहस्पति जीव कारक है। बृहस्पति जीव कारक होने की वजह से जब 8 नंबर राशि में रहते हैं तो व्यक्ति के खुद के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है दोस्तों। तो सारे ग्रह मैंने यहाँ पे ले लिए। राहु केतु को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, वो जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी कुंडली में जा बैठते हैं उसके हिसाब से ही फलित होता है। तो सिर्फ 7 ग्रह मैंने यहाँ पे कवर किए, ग्रहों के कारकत्व लिए, जिस ग्रह के कारकत्व, तो ग्रहों के कारकत्व लिए और 8 नंबर राशि ली, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे फलित किया। अब तीसरे भाग में आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि शनिदेव कर्मों के स्वामी माने जाते हैं दोस्तों, आपके प्रोफेशन के स्वामी भी माने जाते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब बहुत महत्वपूर्ण घटना उसके जीवन में घटती है, और इस घटना को घटित करने में शनिदेव का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसको कैसे देखना है, इसको आप आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं लेता हूं। मान लीजिए किसी के शनिदेव यहाँ पे विराजमान है, राशि इसमें मैं नहीं ले रहा हूं, ये जो राशि इसमें लिखी है इन सबको एक बार आप भूल जाइए। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, पहले आप ये याद कर लीजिए। दूसरा, शनिदेव से जो अष्टम भाव होता है, यहाँ पे ये जब भी गोचर करेंगे तो आपके जीवन में उस समय में, उस 2-2.5 साल के अंदर अंदर बहुत अप डाउन होता है, या एक मेजर इवेंट आपके जीवन में जन्म लेती है दोस्तों। वो मेजर इवेंट कैसे होगी ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल बताऊंगा लेकिन बेसिक तरीके से, ताकि बहुत से लोग मेरे साथ अभी नए जुड़ते हैं, सिंपल है, अभी ज्योतिष सीख रहे हैं, तो इसीलिए मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा।
शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 साल ये यहाँ रहेंगे। इसमें मैं डिग्रीज और रेट्रोग्रेशन यानी वक्री नहीं ले रहा हूं, मैं मोटे तौर पे ये ले रहा हूं कि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो 2.5 साल यहाँ रहेंगे, फिर 2.5 साल यहाँ रहेंगे, 5 हो गए। 2.5 साल यहाँ रहेंगे, 7.5 हो गए। 2.5 साल यहाँ रहेंगे, 10 हो गए। 2.5 साल यहाँ रहेंगे, 12.5 साल हो गए। 2.5 साल यहाँ रहेंगे, 15 साल हो गए। 2.5 साल यहाँ रहेंगे तो 17.5 साल हो गए। यहाँ पे इस भाव में 17.5 साल खत्म हो जाएंगे शनिदेव के। अब शनिदेव आगे जब इस भाव में गोचर करेंगे तो ये 17.5 से 20 साल की आयु के बीच में अपने से अष्टम भाव में गोचर करेंगे दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको पहले काल पुरुष की कुंडली से बता दिया, अष्टम भाव जीवन में उतार चढ़ाव लेके आता है। वो जब कर्मों के स्वामी अपने से अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो उस पीरियड में हर व्यक्ति के जीवन में घटना घटित होती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में 17.5 से 20 साल के बीच में एक महत्वपूर्ण घटना जरूर घटित होगी। अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। तो इस घटना को टाइमिंग देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी राशि रहेगी उसके स्वामी कुंडली में जिस भाव में जाके बैठेंगे उस भाव से संबंधित और उस भाव के जो रिश्तेदार होते हैं आपकी कुंडली में उनसे संबंधित घटना जो है वो घटित होती है। तो इसको उदाहरण के लिए आने वाली क्लासेस में, तो इसको उदाहरण में आने वाली वीडियोस में आपको विद एग्जाम्पल भी बताऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, इसको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली में शनिदेव कहीं भी हो सकते हैं, अगर वक्री भी होंगे तब भी आपको वहीं से ही गिनना है जहां शनिदेव बैठे रहते हैं कुंडली में। तो अगर शनिदेव किसी के चौथे भाव में है, लगन कुंडली से ये लेना है, कोई भी वर्ग चार्ट इसमें या नवमांश इसमें नहीं लेना है दोस्तों। लगन कुंडली से शनिदेव जिस भाव में होंगे वहां से जो भी 8वां भाव होगा उस समय 17.5 और 20 साल की व्यक्ति की आयु रहती है। तो उस समय में ये घटना घटित होती है। यही शनिदेव जब अपना दूसरा चक्र लेते हैं जीवन में, उन 2-2.5 सालों में भी फिर से एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। ये आने वाली वीडियोस में आपको और डिटेल्स में बताऊंगा कि जब शनिदेव दूसरा चक्कर लेते हैं तो फिर किस तरह की घटना घटेगी, क्योंकि राशि वहां पे वही रहने वाली है, ग्रह भी वही रहने वाला है। कैसे दूसरे चक्कर में घटना जो है वो चेंज हो जाती है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है, सिंपल तरीके से बहुत मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो को आप आराम से सुने, 1 बार 2 बार 3 बार और इस पे प्रैक्टिस करें। बहुत सारी इसमें प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। जिन लोगों को ज्योतिष नहीं भी आती है वो भी इस वीडियो को आराम से देखेंगे, अपनी कुंडली खोल के देखेंगे और देखें 8 नंबर राशि कहाँ लिखी है। वहीं आपके जीवन में उस भाव से संबंधित चीजों में बहुत अप डाउन होते हुए आपको मिलेगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय श्री